तो लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि थीम कस्टमाइजेशन के अंदर होम पेज में हेडर हमने कवर कर लिया था कि हेडर में क्या क्या आता है, कि अनाउंसमेंट बार और हेडर। हेडर का जो भी है राइट साइड में पूरा सेक्शन आ रहा है। हमने पूरा सेक्शन लर्न कर लिया था कि कैसे अपने को इसको अपडेट करना है, कस्टमाइजेशन करना है। अब सेकंड आ जाते हैं अपन यहाँ पे। आप लेफ्ट स्क्रीन पे देखेंगे टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर हेडर सेक्शन हो गया, अब टेम्पलेट सेक्शन आ गया है। ठीक है, टेम्पलेट मतलब कि फुटर और हेडर के बीच का जितना भी सेक्शन होता है वो टेम्पलेट रहता है। ओके, उसमें अलग अलग कलेक्शंस ऐड करते हैं, सेक्शंस ऐड करते हैं। ओके, तो टॉप हो जाता है आपका हेडर, बॉटम हो जाता है फुटर, और बीच में जो आता है वो होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट सेक्शन। ठीक है, अब टेम्पलेट सेक्शन पे जब अपन जाते हैं तो फर्स्ट इसमें ऑटोमेटिक इस थीम में ऐड किया हुआ है, वो किया हुआ है इमेज विथ टेक्स्ट। ओके, अब इसके अंदर है ना ये सेक्शन देखो, जैसे इसको सेलेक्ट किया तो ये ब्लू कलर का बॉक्स सेलेक्ट हो गया कि इसके अंदर का आपको कस्टमाइजेशन इसके अंदर होगा। ठीक है, अब जब अपन ने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो अभी इसकी पूरे सेक्शंस आ रहे हैं आपकी राइट साइड में, जो भी कस्टमाइजेशन सेक्शन आ रहे हैं वो सारे इसके आ रहे हैं। जब आप नीचे ब्राउज वाले पे क्लिक करोगे तो उसका सेक्शन आ जाएगा, फिर आप बटन पे क्लिक करोगे तो बटन का सेक्शन आ जाएगा। ओके, तो सबका सेपरेट सेपरेट सेक्शन होता है इसके। तो अभी हम इमेज विथ टेक्स्ट का जो सेक्शन है इसको ले रहे हैं, तो इसमें आ रहा है पहले तो ये ब्लैंक स्पेस आ रही है, यहाँ पे आती है इमेज ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है, या तो आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस ले सकते हो जो ऑलरेडी शॉपिफाई दे रहा है, या आपके आपने कोई फोटोग्राफी करवाई है, किसी मॉडल के कपड़े पहन के और फोटो क्लिक किया है, या फिर आपके पास आपने कोई डिजाइनिंग करके फोटो बनाई है, तो आप उसको सेलेक्ट इमेज पे जाओगे और यहाँ से अपलोड कर दोगे। ओके, और अगर आपके पास अभी कुछ नहीं हो और आप एक सैंपल वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आपको आपके पास कोई डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है और आपको कोई इमेज लेनी है, तो आप क्या करोगे, फ्री सर्च इमेज पे जाओगे। अब यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा, जैसे अभी अपन वुमेन फैशन ले रहे हैं या फिर जो भी कैटेगरी ले रहे हैं, तो सारी कैटेगरी बनी हुई है इसकी। ओके, तो आप उस पे जाओगे, यहाँ पे जाके आपको है ना, जैसे वुमेन फैशन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वुमेन फैशन में से आप जो भी इमेज ले सकते हो, ये फ्री स्टॉक इमेज है, इसको आप यूज कर सकते हो, इस पे कॉपीराइट का इशू नहीं रहेगा आपका। ओके, ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ये वाली इमेज ले रहा हूँ, तो ये देखो जैसे क्लिक करोगे ये अपडेट हो गई यहाँ पे। आप अभी देख रहे हो अपडेट करके कि ये कैसी दिखेगी। तो आपको जो भी इमेज सिलेक्शन करना है आपकी थीम के हिसाब से, कि आपकी थीम पे जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है उससे भी मैच हो जाए, और थोड़ी लग्जरी भी थीम दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी लगना लेना चाहते हो, इस तरीके के आप जो भी फोटोज लेना चाहते हो इसमें से ले सकते हो। लोड मोर करोगे और फोटो हो जाएंगे, इसमें काफी सारे फोटोज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए। ओके, ठीक है, तो मैं अभी एक एग्जांपल के लिए कोई भी इसमें चूज कर लेता हूँ जो भी बेस्ट लगती है। जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लेन है और सॉबर है। ठीक है, तो मैंने इसको किया, नीचे सेलेक्ट का बटन आ रहा है, आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये इमेज जो है वो आपके वेबसाइट पे अपडेट हो गई है थीम की, इसमें कस्टमाइजेशन में। ऊपर सेव बटन पे क्लिक करोगे तब वो पब्लिश होगी। ओके, सेव बटन पे स्टार्ट किया, ऊपर सेव चालू हो गया, अभी ब्लू लाइन स्टार्ट हुई है, ये कंप्लीट हो गई, नीचे चेंज सेव लिखा हुआ आ गया, ये सेव हो गई। ठीक है, अब जब भी आप चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। आप जिस जिस ऑप्शन में से इमेज चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, या तो सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी करो, वापस फ्री इमेजेस में से कर सकते हो, रिमूव इमेज करके फिर अपलोड कर सकते हो, आपकी जो भी इमेजेस आपके पास रेडी हो तो, डिजाइनिंग कर रखी हो तो। ठीक है, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज का एक की पॉइंट है जो आपको आपके नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए, कभी भी जो इमेज होती है वो सेव फॉर वेब वाली इमेज होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में। सेव फॉर वेब क्या होती है, कोई भी इमेज को आप जब फोटोशॉप पे या कहीं पे भी अपलोड करते हो और उस वो इमेज की साइज काफी बड़ी होती है पिक्सल्स में, 1 MB या 2 MB 5 MB में होती है, और पिक्सल्स भी ज्यादा होते हैं। तो पिक्सल्स लो नहीं हो और उसको छोटी साइज में सेव करनी है, तो आप उसको ऑप्शन आता है फोटोशॉप इलस्ट्रेशन में, सेव फॉर वेब। ठीक है, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में आपको सेव करनी है उससे। उससे क्या होगा, आपकी जो एमबी में इमेज थी वो आपकी केबी में हो जाएगी, तो आपकी जो इमेज है जो भी आप डाल रहे हो इसमें, इमेज कंटेंट डाल रहे हो, वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए। ओके, वही इमेज को आप अपलोड करोगे। रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है आपकी वेबसाइट स्पीड। आपकी वेबसाइट स्पीड डाउन हो जाएगी अगर आप कहीं से भी इमेज उठा के डाल दोगे और उसकी साइज 1 MB या 1 MB से ज्यादा है, तो आपकी वेबसाइट की जो पेज लोडिंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए आपको केबी में रखना है, 100 KB से कम, और जेपीजी फॉर्मेट में। ओके, तो ये की पॉइंट है जिसको आप नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है इमेज हाइट। इमेज हाइट को आपके कैसे एडजस्टमेंट करना है, स्मॉल रख रही है तो आप स्मॉल पे करोगे, इमेज हाइट को सेव करोगे तो आपको अपडेशन यहाँ पे शो हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही आपको मीडियम रखनी है तो मीडियम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप एडेप्ट टू इमेज करोगे तो एडेप्ट टू इमेज हो जाएगी। आप उसको जब भी सिलेक्शन करोगे उसके बाद आप उसको सेव करोगे, उसके बाद ही ये डिस्प्ले दिखाएगा कि एक्चुअल आपके चेंजेस क्या हुए हैं। ओके। तो हम इसको अभी लार्ज रख रहे हैं और सेव कर रहे हैं क्योंकि बड़ा फॉर्मेट में ही चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेस्कटॉप इमेज विड्थ। ठीक है। तो आपको स्मॉल रखनी है डेस्कटॉप इमेज की विड्थ जो है। ठीक है। तो आप लार्ज रखो या फिर स्मॉल रखना चाहते हो स्मॉल, या फिर आप मीडियम रखना चाहते हो मीडियम। तो रख के आप सेव कर दो तो उसकी जो विड्थ है इमेज की वो उतनी हो जाएगी। ये देखो आप मीडियम किया तो वो छोटी हो गई है। ठीक है। तो हाँ कट गया, लेकिन आप यहाँ पे इमेज दूसरी डाल दोगे तो वो वैसे सेट हो जाएगी। ओके। तो वैसे आप यहाँ से उसकी इमेज की सेटिंग कर सकते हो। फिर इमेज डिस्प्ले कैसे करनी है वो सेटिंग है ना। डिस्प्ले इमेज प्लेसमेंट, तो सेकंड या फिर इमेज फर्स्ट। ठीक है। इमेज को आपने इधर फर्स्ट रखना है फिर टेक्स्ट रखना है, या फिर पहले टेक्स्ट रखना है और उसके बाद मैसेज रखना है। आप क्या रखना चाहते हो। तो आप राइट लेफ्ट उसको बॉक्स को यहाँ से ड्रैग ड्रॉप जैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने इसको रख रहा हूँ सेकंड पे ही। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डेस्कटॉप कंटेन पोजीशन। अब कंटेन पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, टॉप रखनी है क्या है, तो ये देखिए बॉक्स टॉप आ गया। कंटेन जो है ये टॉप में चला गया, बॉटम में चला गया। आपको मिडिल करना है तो मिडिल में, जहां आप रखना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। ये सारे थीम के फीचर्स है, सभी थीम में एक जैसा फीचर नहीं हो सकता है। हम सेंस नाम से जो थीम है शॉपिफाई की फ्री थीम, उसे यूज कर रहे हैं। उसमें जो अवेलेबल सेक्शंस बने उसी को हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। ओके। तो हर थीम के अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपको। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, वहां पे वर्ड कुछ और लगा होगा, यहाँ लिखा होगा, वहां लिखा हो सकता है इमेज पोजीशन, है ना। डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन नहीं हो, इमेज पोजीशन लिखा हो। ओके। तो कौन सी चीज क्या काम कर रही है अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप उसको चेंज करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि उस सेक्शन में क्या चेंजेस हुए। ओके। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट है जिसको नोट कर सकते हो कि आप अगर पता नहीं चल रहा है कि ये किस चीज के लिए काम करता है तो आप उसको चेंजेस करके देखो। जो भी आप चेंजेस करोगे कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा वो सेक्शन चेंज हो रहा है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप कंटेन अलाइनमेंट, तो अपन ने लेफ्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट है कंटेन लेआउट। कंटेन लेआउट कैसे रखना है, ओवरलैप रखना है कि नो ओवरलैप। जैसे नो ओवरलैप किया तो ये देखो पूरा एक फ्रेम में बन गया है ना। इमेज के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। और अपन ने ओवरलैप कर दिया तो ये एक बॉक्स में इमेज के ऊपर ओवरलैप हो गया। ओके। सेकंड आ जाता है फिर कलर स्कीम। आपको बॉक्स की कलर स्कीम क्या रखनी है, तो मैंने वन किया तो देखो पर्पल पे आ गया। सेकंड किया जैसे वो कलर चेंजेस में अपन ने हेडर में किया था, ठीक है, वैसे ही ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, उसके आप उससे आप है ना कलर चेंजेस कर सकते हो। ओके। तो मैं अभी बेसिक के लिए रख रहा हूं तो मैंने ये कलर चेंजेस कर लिया। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एनिमेशन। आप एनिमेशन कैसा दे रहे हो इमेज बिहेवियर के लिए। अभी जो आप इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, और हम इसको देख लेते हैं व्यू करके ऊपर ट्रिपल डॉट पे जाके कि ये है ना अभी हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। अपडेशन किया सेव किया, देखो अब इमेज कैसे दिखने लग गई है। ठीक है। अब अभी जो है ये इमेज है ना, इस इमेज पे कोई एनिमेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या है, आपने पेज खोला डायरेक्ट खुल गई इमेज। ठीक है। तो इस थीम के अंदर फीचर दे रखा है आपको कोई अगर मूवमेंट देना है उसको, अगर कोई एनिमेशन देना है उसके लिए। ठीक है। तो अब अगर कोई, हाँ, तो अब है ना कोई भी ये देखो धीरे से नीचे जा रहा है, धीरे 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 इमेज नीचे जा रही है, तो ये आपने उसको एनिमेशन दे दिया। अब दूसरी कोई आप और इससे बड़ी थीम्स लोगे तो उसमें और एनिमेशन के ऑप्शंस होंगे, राइट। ठीक है। तो सबके अंदर अलग अलग होगा। जैसे आपको अभी अगर प्रॉपर दिख नहीं रही तो हम दूसरी इमेज इसमें लेके देख लेते हैं, तो उससे आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि ये मूवमेंट कैसे कर रही है इमेज, जो एनिमेशन काम है वो कैसे करता है। तो मैंने उसके लिए एग्जांपल के लिए ले ली ये वाली मैंने ले ली है। ओके। इसको मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखो ये इमेज अपने आप धीरे 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 नीचे आ रही है, राइट हो रही है, डाउन हो रही है, अप हो रही है, मतलब एक सर्कल में घूम रही है ना। तो ये इमेज आप एनिमेशन डाल सकते हो उसमें। ओके। उसके बाद में ना आपका आ जाता है मोबाइल लेआउट। ठीक है। तो आपने ये तो कर लिया, अब मोबाइल लेआउट में कैसे दिखेगी। जहां पे भी मोबाइल लेआउट का सेक्शन आता है आपको कस्टमाइजेशन करने के लिए, आपको क्या करना है, ऊपर टॉप में से डेस्कटॉप व्यू से उसको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट करना है। ओके। ठीक है। अब मोबाइल व्यू में आप देख लो कि आपके ये सेक्शन कैसा दिख रहा है। ठीक है। अब उसके अंदर ये लेफ्ट में आ रहा है आपका इमेज मोबाइल कंटेन अलाइनमेंट, तो आपको सेंटर करना है तो ये सेंटर हो जाएगा ये, है ना। तो आप कंटेन को अभी कर रहे हो, कंटेन मतलब टेक्स्ट कंटेन। नीचे आप देखोगे राइट में आ गया।
ठीक है, आप जहाँ रखना चाहते हो सेंटर में रख लिया। अब मोबाइल व्यू में जब आप कर रहे हो तो बॉक्स आपका ये नीचे आ रहा है। अगर इस बॉक्स को ऊपर चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर आओगे और यहाँ से टेक्स्ट कंटेंट अलाइनमेंट है उसको आप चेंज कर लोगे कि आपको कहाँ रखना है उसको। ठीक है, तो वापस से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इनको, जिसको भी चेंजेस करना है। तो आपके थीम जो डेस्कटॉप व्यू है उसमें भी जो भी अगर उसमें डेस्कटॉप व्यू में भी चेंजेस इस थीम के अंदर है तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद अपन ने देखा था सेम हेडर के अंदर था सेक्शन पैडिंग्स। ठीक है, तो टॉप पैडिंग क्या आ रही है, तो आप पैडिंग को करोगे तो आपकी पैडिंग्स बढ़ जाएगी सेक्शन की। फिर आप है ना इसकी बॉटम पैडिंग क्या रखना चाहते हो, तो ये बॉटम पैडिंग बढ़ गई आपकी। ठीक है, तो पैडिंग्स जो है हमेशा कम रखनी है अपने को, ताकि ज्यादा स्पेस वो कवर नहीं करे। ठीक है, मैंने 8x8 पैडिंग कर दी, तो मोबाइल व्यू में जो भी खोलेगा आपकी वेबसाइट, तो उसको देखो इतना फ्रेम स्टार्टिंग में दिख जाएगा। करेक्ट, तो मैक्सिमम कंटेंट जो है वो आपका स्टार्टिंग फर्स्ट जो पेज खुल रहा है और जितना दिख रहा है कस्टमर को, उसी के अंदर आपको मेन कंटेंट देना है कि उस फ्रेम के अंदर आ जाए। ओके, ठीक है, तो अपन ने मोबाइल सेक्शन का कर लिया। अब अपन वापस डेस्कटॉप व्यू पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप व्यू को देख लेंगे वो कैसा दिख रहा है। तो इसमें भी देखो आपकी टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग वो कम हो गई। पहले जो इसकी पैडिंग थी वो पैडिंग, ये पैडिंग थी जिसमें क्या हो रहा था, आपका मेन्यू है उसके बाद इतना सेक्शन ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, और इमेज के बाद भी इतना सेक्शन ब्लैंक आ रहा है। ओके, तो हम पैडिंग जो है वो हमेशा हमें कम रखनी है, 8 से 12 के बीच पैडिंग रखनी है। ठीक है, ताकि स्पेस ज्यादा ब्लैंक स्पेस नहीं छूटे, हमें कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ब्लैंक स्पेस नहीं देनी है। ओके, फिर हमने सेव कर लिया। तो ये आपका हो गया इमेज विथ टेक्स्ट। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इमेज एरिया में इमेज ऐड की है और इसका जो ये बॉक्स है इसको सेट किया है जो कंटेन वाला, और मोबाइल लेआउट है इसको सेट किया है। ठीक है, तो टेम्पलेट में हमने ये किया। अब इसके अंदर जो है आपका एक और जो आ जाता है वो आता है नीचे आ रहा है टेक्स्ट का। ठीक है, आपका देखो, आप देखोगे तो ऊपर वाले में इमेज क्या आ रहा है, या इमेज का फोटो बना आ रहा है। नीचे आ रहा है यहाँ पे टी लिखा हुआ है। आप अगर फोटोशॉप में जाओगे या कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, वर्डपैड, वर्डपैड हो गया, आपकी वॉइस आ रही है फोन की, पोज कर लेना आप। तो आपका जो टेक्स्ट कंटेन है, टेक्स्ट कंटेन पे आपने जब क्लिक किया है तो आपका देखो टेक्स्ट कंटेन का एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब ये टेक्स्ट लिखे हुए कहाँ से आ रहे हैं, वो इस सेक्शन से आ रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसका। ठीक है, यहाँ से आप जो भी है आपका है ना, जो भी टैगलाइन रखना चाहते हो आप वो रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मोस्ट सेलिंग फैशन कलेक्शन। ओके, तो आपने ये एक टैगलाइन रख ली इसके ऊपर, इस बॉक्स में जो लिखनी है। ठीक है, अब उसमें आप साइज क्या रखना चाहते हो, हेडिंग फाउंट साइज तो स्मॉल रख सकते हो, मीडियम रख सकते हो, लार्ज रख सकते हो। कम वर्ड लिखोगे तो बड़ा रख दो, लार्ज कर दो, और अगर ज्यादा वर्ड्स लिख रहे हो तो आप स्मॉल कर दो, और खाली फैशन कलेक्शन लिख रहे हो तो मीडियम रख लो। जो भी पोजीशन आपको सही लग रही है इसमें वो लिखो। ठीक है, अभी जैसे एन है तो ये ना कट रहा है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लोगे टॉप कलेक्शन। ठीक है, टॉप कलेक्शन लिखने पे भी वो कट कट हो रहा है तो आप उसको स्मॉल में लिख सकते हो। ठीक है, आप साइज जो भी सेटअप करना है ना आप वो यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो मैंने अभी इसको स्मॉल में रख लिया। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिखता हूँ टॉप फैशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने ये लिख लिया तो ये परफेक्ट दिख रहा है। इसको वापस लार्ज में करके देख लूंगा ये कैसा दिख रहा है। ओके, अभी सेव चल रहा है। जब तक ऊपर सेव चलेगा तब तक अपडेशन नहीं दिखाएगा नीचे, है ना। ऊपर जो आपकी लाइन आ रही है ब्लू, जब तक सेव नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट अपडेशन नहीं दिखाएगा। वो सेव हो गया, अब अपडेशन दिखा रहा है। अब इसको मीडियम कर दिया। इसको मैंने शॉर्ट में रख दिया टॉप फैशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने सेट कर दिया। तो जहाँ टी लिखा हुआ है इसका मतलब टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट का कस्टमाइजेशन करना है इस सेक्शन में। ओके, फिर आपका आ रहा है नीचे बटन। तो बटन जो होता है वो क्लिकेबल बटन होते हैं हमेशा, कि वो आपको किस पेज पे लिंक करके ले जाएंगे। तो आपको बटन का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे आ रहा है बटन लेबल। बटन का नाम रखते हैं जो भी, तो उसको बोलते हैं बटन लेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी उसने स्मॉल में लिखा हुआ है तो मैंने कैपिटल में भी लिख सकता हूँ बाय नो। ठीक है, शॉपनो लिखा था, बाय नो लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर लिख सकते हो इसमें व्यू नाउ। ठीक है,
या फिर टॉप कलेक्शन, इसमें भी जो भी नाम लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहते हो आपके बटन का वो रख लिया। उसके बाद आता है आपका लिंक। बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे आपको उसको भेजना है, किस प्रोडक्ट पे भेजना है। ठीक है, तो आपको कलेक्शन पे भेजना है तो आप कलेक्शन सेलेक्ट कर लोगे, प्रोडक्ट पे या किसी पर्टिकुलर पेज पे, ब्लॉग पे, किस पे आपको इस बटन पे क्लिक करने पे वो पेज खुल जाना चाहिए, तो आपको उसको लिंक करना है, तो आप इनमें से करोगे। ठीक है, आपके जो भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐड है तो आप प्रोडक्ट पे जाओगे, वो सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ऑल प्रोडक्ट कर दिया, जब अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो है ना, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो जो भी प्रोडक्ट अपन ने बना रखे हैं जितने भी, वो जो पेज होगा उसके ऊपर प्रोडक्ट पे चला जाएगा वो कस्टमर। ठीक है, तो ऊपर जाके वापस सेव कर दो। तो नेक्स्ट अपने इसके अंदर दो सेक्शन है जो हमने कंप्लीट किए। ठीक है, अब इसमें आपको और कोई ऐड का सेक्शन ऐड करना है तो नीचे आ रहा है ऐड ब्लॉक। कोई भी ब्लॉक सेक्शन ऐड करना है, यहाँ से आओगे, आपको कोई कैप्शन देना है, टेक्स्ट देना है। इसमें दो उसने फीचर दे रखा है, कैप्शन और टेक्स्ट। आपको और कोई टेक्स्ट लिखना है या कैप्शन लिखना है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को कैप्शन लिखना है, मैंने कैप्शन ऐड कर दिया, देखो नीचे एक कैप्शन की जगह आ गई, है ना। हाँ, ऐड ए कैप्शन, कोई भी टैगलाइन लिखनी है। ठीक है, अब मैंने एक टैगलाइन ले ली कि 50%, नहीं कुछ भी ले सकते हो, 50% ऑफ ऑन ऑल ऑल आइटम्स, लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, आपने ये टैगलाइन ले ली। ठीक है, उसके बाद उसको अपर केस रखना है, लोअर केस, ये लोअर केस हो गए सारे। ठीक है, सब टाइटल फिर अपर केस में रखना है तो सब कैपिटल में हो गए। ठीक है, फिर उसका आपको लार्ज करना है तो लार्ज दे सकते हो वर्ड्स, आपको स्मॉल देना है स्मॉल दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने लार्ज दिया, अब इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब ये है ना मेरी एक की लाइन है कि मेरे को है ना ये वाली कहाँ रखनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था, एक तो आई आती है जिससे आप उसको हाइड कर दोगे, ऑन करोगे तो ये ऑन रहेगी। फिर उसके पास आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप इसको पकड़ के ऊपर ड्रैग कर सकते हो। तो आपने टॉप में लगा दिया इसको, राइट। तो इस लाइन को टॉप पे कर दिया। आपको टॉप फैशन ब्रांड है, इसको सेंटर में रखना है, सेंटर रखो। आपको बॉटम में रखना है, बॉटम रख दो, बटन ऊपर दे दो। ठीक है, तो आप कस्टमाइजेशन ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हो। इसीलिए अपनी जो ये क्लासेस है, ये शॉपिफाई स्मार्ट क्लासेस है। ड्रैग एंड ड्रॉप और कस्टमाइजेशन जो है, आपको अगर किसी भी तरीके का नॉलेज नहीं है वेब डिजाइनिंग का तो भी आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके, तो इसीलिए इसमें सारे स्मार्ट फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप के। ओके, तो आपको इसमें जो भी सेटअप करना है उसको आप ऐसे कर सकते हो। हमेशा जो सेटअप रखो, आप जो मेन टैगलाइन है उसको रखो ऊपर। ठीक है, जिसको आप बड़े टैक्स दिखा रहे हो, उसके बाद सब टाइटल के अंदर स्मॉल टैगलाइन दे रहे हो उसको रखो नीचे, और फिर आप दो बटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हो, किसी को अगर आपको अट्रैक्शन दिखाना है 50% ऑफ, आप यहाँ पे दे दो 50% ऑफ, तो ये बड़ा दिखेगा। ठीक है, ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, आपने ये बढ़ा दे दिया, और नीचे आप जो कैप्शन ले रहे हो उसको आप और कुछ लिख दो, खाली इतने लिख दो, लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, और बटन है उसको आप लिंक कर दो। ठीक है, तो अब आपका है ना फुल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, तो आप ये देख सकते हो कि आपका है ना लाइव वेबसाइट पे कैसी दिख रही है। ठीक है, वापस से आप डेस्कटॉप व्यू पे आ जाओ, फिर कस्टमाइजेशन पे आ जाए। तो आपने क्या किया, इमेज विथ टेक्स्ट जो टेम्पलेट का एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेक्शन को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट अपन इसी के आगे और भी ऐड करके ले सकते हैं, जितने भी आप लेना चाहते हो। अब फीचर कलेक्शन आ जाता है। फीचर कलेक्शन के अलावा भी ये कितने कलेक्शन दे रहा है, तो ऐड सेक्शन पे जाओगे। आप फीचर कलेक्शन के बाद में अगर कलेक्शन लिस्ट डालना चाहते हो तो मैं एग्जांपल के लिए कलेक्शन लिस्ट इसमें ऐड कर दी। तो कलेक्शन लिस्ट कैसी दिखेगी ये देखो यहाँ बता रहा है। 3 कलेक्शन डाल सकते हो उसमें, और भी ऐड कर सकते हो। नहीं तो अपना वेबसाइट का पेज सेट होना शुरू हो गया। पहले हेडर, फिर अपन ने मेन जो स्लाइडर का एरिया होता है, ठीक है, टेम्पलेट के अंदर वो लिया है। ठीक है, इसको स्लाइडर एरिया बोलते हैं वैसे। ठीक है, ये ले लिया आपने जिसका नाम है इमेज विद टेक्स्ट। उसके बाद अपन ने ले लिया इसमें फीचर कलेक्शन। तो आपके फीचर प्रोडक्ट क्या है, की प्रोडक्ट्स क्या है जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं या ट्रेंडिंग है, उनको आप फीचर कलेक्शन में डाल सकते हो। फिर कलेक्शन लिस्ट, उसमें आपके टॉप कौन कौन से कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करके रख सकते हो। कलेक्शन मीन्स कि एक वेबसाइट के ऊपर आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हो। प्रोडक्ट मतलब आपने एक एग्जांपल के लिए अगर फैशन वेबसाइट बनाई तो मैं वुमेन के भी प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मेंस के भी बेच रही हूँ, और किड्स के भी बेच रही हूँ। तो आपका 3 तरीके के कलेक्शन हो गए, मेन कलेक्शन। ठीक है, अगर आप फुटवियर ही बेच रहे हो, फुटवियर की आपकी वेबसाइट है, तो आप उसमें क्या कलेक्शन आएंगे, उसमें कलेक्शन आएंगे ऑफिस वियर। ठीक है, फिर है ना डेली वियर, और एक आ जाएगा पार्टी वियर।
तो वो कलेक्शन हो गया, ठीक है, एक कैटेगरी का। फिर अगर आप एग्जांपल के लिए वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, अगर उसकी आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, वेब डिजाइनिंग में क्या 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 दे रहे हो, शॉपिफाई की वेब डिजाइन दे रहे हो, फिर विक्स की दे रहे हो, फिर वर्डप्रेस की दे रहे हो, तो वो आपका कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो आपके मेन कलेक्शंस क्या है, उसके अंदर फिर और प्रोडक्ट होंगे। जैसे आपने अभी अपन फैशन वेबसाइट का बना रहे हैं, तो मैं ले रहा हूँ वुमेन, मैन और किड्स कैटेगरी, तो वो तीनों को आप यहाँ ऐड कर सकते हो। और भी एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, अगर ये थीम फीचर देती है तो और कलेक्शन ऐड करके देंगे। जैसे कि आप होम एंड लिविंग ऐड कर सकते हो, उसके साथ फुटवेयर ऐड कर सकते हो, गैजेट्स ऐड कर सकते हो। जो भी कलेक्शन आप ऐड कर रहे हो वो कलेक्शन मेन आपके होम पेजेस पे होने चाहिए, कि आप कौन कौन से कलेक्शन दे रहे हो, मेन पेज पे होने चाहिए, और आपका जो ऊपर टॉप मेन्यू है उस पे होने चाहिए, नेविगेशन पे, ठीक है। तो ये हो गया, एक कलेक्शन ऐड कर दिया। फिर आप सेक्शन पे गए, उसमें से और आप क्या लेना चाहते हो, तो उनमें से और आप ले सकते हो उसमें से। जैसे कोई स्लाइड शो लेना चाहते हो, कोई कॉलेजेस लेना चाहते हो, मेन मेन इमेजेस दिखाना चाहते हो। आपका जो होम पेज है उसके लिए की पॉइंट है वो भी आप नोट करके रख सकते हो, कि कम से कम इमेजेस आपको होम पेज पे यूज करनी है, ताकि आपकी वेब पेज जो है, आपका होम पेज जब भी कोई कस्टमर खोलेगा तो लोड होने में वो टाइम नहीं ले। इसलिए आप टेक्स्ट कंटेंट को ज्यादा यूज करो, और इमेजेस जो ले रहे हो वो 50 KB से 100 KB से के बीच या उससे छोटी होनी चाहिए, ताकि आपका पेज लोड जल्दी हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं रिच कंटेंट टेक्स्ट लेना चाहता हूँ एक, तो मैंने उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ऐड किया, देखो यहाँ पे आ गया, उसमें सारा सेटअप बना हो गया। टॉक अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। तो अपनी ब्रांड क्या है, आप उसके बारे में कस्टमर को बताना चाहते हो, तो वो ये सेक्शन ऐड हो गया। तो पहले आप इस सेक्शन में जब आते हो टेम्पलेट में, तो आपको सबसे पहले सेक्शन ऐड करने हैं, कि अपने को अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्या क्या चाहिए होम पेज पे दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो आ गया आपका टेल अस योर ब्रांड, तो आप आपके बारे में अबाउट बता रहे हो, तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे मैं ना फीचर कलेक्शन के बाद इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो भी मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मेरे फीचर कलेक्शन आ गए। उसके बाद अबाउट ब्रांड आ गया, कि मैं क्या हूँ और क्या चीज दे रहा हूँ, और मेरे से आप परचेज करते हो तो मेरे से क्यों परचेज करोगे, ठीक है। तो उसकी टैगलाइन और उसकी ब्रांड नेम वगैरह यहाँ पे आ सकता है। फिर मैंने सेक्शन दे दिया ऑफिस कलेक्शन का, ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे हर चीज को पढ़ने में, ठीक है। उसको ऐसा आई कैचिंग आपको होम पेज बनाना है, कि वो हर एक चीज को पढ़े रेगुलर, आगे नीचे नीचे जाके, और उन चीजों पे क्लिक करे, उन पेजेस पे जाए। इसलिए आपको जो वेब डिजाइन बनानी होती है, उसका होम पेज सबसे मेन होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसलिए होम पेज पे ही ज्यादा टाइम लगाओ, और अच्छे से उसको होम पेज बनाओ, और लिमिटेड सेक्शन में ज्यादा कंटेंट डालो, और पेज की स्पीड हमेशा फास्ट होनी चाहिए, ओके। फिर टेक्स्ट का मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ले लिया जैसे मल्टी कॉलम, ठीक है। जैसे मल्टी कॉलम ऐड करूंगा मैं, यहाँ पे एक कॉलम बन के आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप जो जो भी ऐड कर सकते हो, तो मल्टी कॉलम में ऐड कर सकते हो, उसका अपन आगे ऐड करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको चार इसमें एक बार ऐड करके बताया, कि क्या क्या चीजें अपन इसमें ऐड करके उनको कस्टमाइजेशन करेंगे। तो हमने एक बेसिक वेब पेज जो है उसको रेडी कर दिया है, ठीक है, कि अपन इसमें क्या क्या रखेंगे, क्या क्या कलेक्शन लेंगे, तो अपन ने वो सेलेक्ट करके और इनमें ऐड कर दिए। अपन ले रहे हैं इसमें टेक्स्ट विद इमेज, ठीक है। उसके बाद नीचे ले रहे हैं अपन फीचर कलेक्शन। उसके बाद ले रहे हैं अपन रीच टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ले रहे हैं अपन कलेक्शन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ले रहे हैं अपन मल्टी कॉलम, और उसके बाद नीचे और कोई सेक्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो करो। अब जैसे मल्टी कॉलम आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो कंटेन आपके बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप मल्टी कॉलम का वर्ड हटा के, कि कस्टमर रिव्यूज, ठीक है। कस्टमर का नाम लिख दिया, कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू दिया है, तो उसका टेक्स्ट यहाँ कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, राइट। तो जो भी आपका कस्टमर आ रहा है, होम पेज ही देख रहा है, तो उसको यहाँ पे क्या दिखेगा, कस्टमर रिव्यूज, ठीक है। फिर आप नीचे बटन दे सकते हो, या बटन को हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, अगर इस थीम में ऑप्शन है तो, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी सेक्शन है उनको ऐड कर सकते हो, ओके। और लास्ट में आ जाएगा अपना, नीचे आ रहा है फुटर के अंदर एक तो ईमेल साइन अप, ठीक है, जो कंपलसरी होता है। उसके बाद में आ जाता है एक फुटर। फुटर के अंदर भी मेन्यू आएगा, जो आपका कलेक्शन जो आ रहा है ऊपर, नेविगेशन जो आ रहा है, सॉरी, नेविगेशन और कलेक्शन और अबाउट अस और पॉलिसीज और जो भी रखोगे ना पेजेस, उनके सब आ जाएंगे फुटर में। तो हम फुटर भी बनाना सीखेंगे जब हम नीचे एक एक स्टेप करके आएंगे, ठीक है। तो आज हमने वीडियो में कवर किया है टेम्पलेट के अंदर जो आपका मेन पार्ट होता है, वो होता है जो आपका बैनर एरिया होता है, ठीक है, या स्लाइडर एरिया होता है वो। आप इसको यहाँ से हाइड करके, और इसकी जगह पे आप बैनर एरिया भी डाल सकते हो। जैसे सेक्शन में गए, यहाँ पे आ गए आप इमेज बैनर, ठीक है। इमेज बैनर पे आए, और इमेज बैनर को कर दिया आपने टॉप पे, ठीक है। आपने उस वाले को हाइड कर दिया, या एक बार उसको भी ऑन रख सकते हो आप, ठीक है।
अब इमेज बैनर पे आ गए आप। ओके, तो ये इमेज बैनर खुल गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्विक बता देता हूँ। यहाँ क्लिक करके मैंने कोई इमेज पे गया, फैशन पे गया, वैसे ही इमेज आपको सेलेक्ट करनी है किसी की भी, तो आपकी ये इमेज बैनर आ गया है ना। तो इस तरीके से मैंने अभी एक, तो ये बैनर मतलब कि इसके अंदर इमेज ऐड करके आप एक बैनर बना सकते हो। फिर आप जैसे टैक्स का था, टैक्स में गए, यहाँ पे आपने कोई भी है ना, आपका ना जो भी रखना है आपको, फैशन ब्रांड जो भी टाइटल है वो रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो भी टैगलाइन रखनी है वो टैगलाइन रखनी। फिर आपके बटन्स दो दो दे रहे हैं, तो आपको जो भी बटन्स का नाम रखना है, जैसे एक का रख दो आप बाय नो। ठीक है, दूसरे का बटन का नाम रख लो 50% ऑफ ईयर। ठीक है, यूज आउटलाइन। ठीक है, यूज आउटलाइन करनी है तो यूज आउटलाइन वाले देने हैं, तो आपको ये देना है। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन आप इसमें बहुत सारा कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, आपने इसमें इमेज लगा दी तो ये इमेज बैनर हो गया। तो इस तरीके के आप अगर वो नहीं रखना चाहते हो नीचे वाला, ये मत रखो और इमेज बैनर रख दो। राइट, तो आप इस तरीके से को बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसमें तीन ही मैक्सिमम ब्लॉक ऐड से हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हिडन आ गया हो। ओके, तो इस तरीके के आप पूरा सेटिंग कर सकते हो। अब इसके अंदर भी जैसे जो जो इसका सेटअप आ रहा है आप उसको कर सकते हो। जैसे कलर स्कीम बैकग्राउंड आ रहा है, तो आप इसका बैकग्राउंड ये सेंटर वाला चेंज कर सकते हो, जिसे हमने सीखा था। ठीक है, फिर इमेज बिहेवियर कैसा रहेगा, तो आपको है ना इसमें एनिमेशन देना है तो एनिमेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, जो थीम के अंदर अवेलेबल है। अब ये पीछे की देखो इमेज है ना, मूव होने लग गई है। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हो, एनिमेशन देना चाहते हो, जो भी चीज इसमें अपडेट करना चाहते हो, वो सब ड्रैग एंड ड्रॉप और इजी टू कस्टमाइजेशन का प्रोसेस होता है शॉपिफाई की वेब डिजाइनिंग में। ओके, तो आज हमने क्या किया है, बैनर्स या फिर जो हमारा हेडिंग के ऊपर जो भी है ना बैनर स्लाइडर एरिया रहता है, उसको कैसे कस्टमाइज करना है। कल हम सीखेंगे फीचर कलेक्शन कैसे ऐड करने हैं। फिर हमने ये अगर कोई टेक्स्ट एरिया अबाउट अस रखा है वो कैसे करना है, कलेक्शन कैसे करना है, या फिर कोई कॉलम्स रखे हैं तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो कल की क्लासेस में अपन ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे फुटर। ओके, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जितने ब्लॉक सेक्शन वो अलाउ करता है उतने रख सकते हो, लेकिन इमेज कंटेन कम डालना है। टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। टेक्स्ट कंटेंट जो होता है, ये भी एक की पॉइंट है जिसके जिसे आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो। वेबसाइट के ऊपर जितना भी होम पेज के ऊपर आप कीवर्ड्स यूज करके टेक्स्ट कंटेन कंटेन राइटिंग करके और जितना मैटर लिखोगे, वो सारा सर्च इंजन में जाता है। वो वर्ड कभी भी गूगल पे सर्च किया जाता है तो आपकी वेबसाइट सर्च में आ सकती है। ओके, तो टेक्स्ट कंटेन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, एक टेक्स्ट आपको लिखने हैं। ठीक है, ये एसईओ के पार्ट में आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो आपको टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आपके होम पेज पे और दूसरे भी जो भी आपकी वेबसाइट के पेजेस है उसमें टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ओके।